साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनदर वीडियो जिसका नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप्स एंड बायसेस इन सीटेट एग्जाम। सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें ट्रैप्स ट्रैप्स का मतलब होता है उन विकल्पों या शब्दों से है जो दिखने में सही लगते हैं लेकिन असल में वो गलत होते हैं। अगर आप इन शब्दों को पहचानना सीख जाएं तो आप गलत उत्तर देने से बच सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सीटेट के प्रमुख ट्रैप्स को पहचानने के लिए रूल हम बता रहे हैं। फर्स्ट है नेगेटिव शब्दों की पहचान। नेगेटिव जो कीवर्ड होते हैं उनकी हमें पहचान करनी है। अगर क्वेश्चंस में हमारे पॉजिटिव सकारात्मक बात पूछी गई है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में तो पॉजिटिव चीज़ है, जो हमारा क्वेश्चंस है एमसीक्यू है उसमें तो पॉजिटिव बात लिखी गई है, तो ये शब्द अक्सर गलत संकेत में होते हैं। जैसे केवल, ओनली, जहाँ भी विकल्प में केवल शब्द आए वह 99% गलत होता है, क्योंकि शिक्षा कभी सीमित नहीं होती। शिक्षा कोई कांस्टेंट चीज नहीं है, ये वेरिएबल चीज है। इसके जो रूल हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं कि भाई केवल, केवल मतलब ये क्या है हमारा, एक चीज को कन्फर्म कर रहे हैं, केवल नहीं। अगर इस प्रकार के ऊपर तो पॉजिटिव चीज हमारी सकारात्मक बात पूछी गई है और वहाँ पर केवल आ जाए, उसके ऑप्शंस में केवल आ जाए, तो ये समझ लेना ये 99% गलत होगा। सेकंड, रटना है, कंठस्थ याद करना है, ये भी हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं। सजा, बच्चे को डांटना, मारना, अलग बिठाना, ये सब गलत विकल्प है। और अब देखिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड था, भाई शिक्षक है लेक्चर वे में पढ़ा के चला जाता था। लेकिन अब जो शिक्षा है नई एजुकेशन पॉलिसी से, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क से, अब एजुकेशन होगी चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमारी इस पे हमें ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड अगर आ जाए तो वो भी हमारा विकल्प गलत होगा। अब देखिए मैंने बताया था व्याख्यान, लेक्चर मेथड, प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान देना अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा, अब हमें पॉजिटिव कीवर्ड्स की पहचान करनी है। पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई, सही उत्तरों में अक्सर ये शब्द शामिल होते हैं। जो क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू जो उसके ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होंगे। कौन से वाले, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसर देना, मौका देना, बच्चे को खुद करके सीखने के मौके देना, प्रोत्साहित करना, एनकरेजमेंट करना, बच्चे बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना। थर्ड है चर्चा में शामिल करना, डिस्कशन, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का। विविधता का सम्मान, इस प्रकार के अगर वर्ड्स हैं, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, समावेशी शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, प्रैक्टिकल स्किल्स, वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो हमारा एजुकेशन है, जो ज्ञान है, उसको क्या वास्तविक रियल लाइफ से हमें उसे जोड़ना है। इसके बाद में हम देखिए नेक्स्ट है प्रश्न का, प्रश्न की भाषा का जाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न की भाषा का जाल बताया ना, ये वाला लैंग्वेज ट्रैप। सीटेट में क्या अक्सर प्रश्नों को घुमाया जाता है, इन दो चीजों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, नहीं, नोट, हमारे एमसीक्यू में नोट और एक्सेप्ट, ये क्या है, इनको धीरे से बाद में प्रश्न के अंत में इनको अंत में नहीं आ जाता है एमसीक्यू में।
या के अलावा लिखा होता है। तो क्या हम अक्सर इसे पढ़ना भूल जाते हैं। राइट वे में पढ़ते चले जाते हैं और हमारा फ़ोकस क्या होता है, मेन टॉपिक पे होता है, लेकिन हम क्या है, ये हम जो है इस वर्ड्स को हम पढ़ना भूल जाते हैं। तो सही उत्तर की जगह गलत उत्तर चुन लेते हैं। इनमें से कौन-सा सक्रिय अधिगम का हिस्सा नहीं है? अब देखिए हमें क्या है, सक्रिय अधिगम, यहाँ पर हमने इस ये हमारे माइंड में सेट हो गया सक्रिय अधिगम। अब ये नहीं देख रहे हिस्सा नहीं है, अब देखिए नहीं डाल दिया उन्होंने बाद में, तो ये क्या आपको कन्फ्यूज़ कर देगा और आपका आंसर को गलत कर सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प, कई बार चारों विकल्प सही लगते हैं, लेकिन आपको वह चुनना है जो सबसे व्यापक हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो। 4 ऑप्शन में भी जो सबसे उपयुक्त हो, हमें ऐसे ही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। विकल्पों की लंबाई, अब ये इसमें क्या होता है, ये भी हमारा एक ट्रैप का थोड़ी है, लेंथी ऑप्शन। विकल्पों की लंबाई, अक्सर हमेशा नहीं, शिक्षा शास्त्र में जो विकल्प सबसे लंबा और विस्तृत होता है, जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की गई हो होती है, उसके सही होने की संभावना होती है। यानी कि उसको क्या क्लेरिफाई कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन ऐसा है, उस चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा है, उस चीज़ को हम जो है व्यापक बना रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी संभावना अच्छी होती है कि वो करेक्ट हो। बाल मनोविज्ञान के मुख्य जो गोल्डन रूल हैं, वो देखिए क्या होता है। गोल्डन रूल्स देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लिखा है, बच्चा कभी गलत नहीं होता, सिस्टम गलत हो सकता है। अगर प्रश्न में बच्चा फेल हो रहा है या सीख नहीं पा रहा है, तो कभी भी बच्चे की कमी जैसे दिमाग कम होना, गरीब होने वाला विकल्प न चुनें। हमेशा शिक्षण पद्धति या स्कूल की कमी वाला विकल्प चुनें। अब एक क्विक समरी दी है इस संबंध में हमें क्विक समरी मिली है। क्या बता रहे हैं? सही विकल्प और गलत विकल्प। देखिए कितना अच्छा दिया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जहाँ बच्चा निष्क्रिय होगा, वो विकल्प गलत हो जाएगा। खोजबीन, डिस्कवरी, जहाँ मेमोराइज़ेशन की बात आएगी, वो क्या है? गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, इसमें अलगाव, सेग्रीगेशन, कि भई इस बच्चे को यहाँ पर अलग बैठाते हैं, इसको अलग बैठाते हैं, ये बच्चा कमज़ोर है, ये अच्छा है। तो ये भी वर्गीकरण, क्लासिफ़िकेशन और सेग्रीगेशन गलत है। एक इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है क्लासरूम में ये नहीं चलता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में हमारा आया है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हमारे पढ़ाने में भी हर किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं चलेगी। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ईवीएस के कुछ उदाहरण दिए यहाँ पर। सीडीपी का सबसे सटीक वाला ट्रैप, कौन सा ट्रैप होता है? सीटेट एग्जाम में कई बार आपको लगेगा कि दो विकल्प सही हैं, दो विकल्प। यहाँ आपको ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव चुनना है। जैसे देखिए, बच्चों की गलतियाँ दर्शाती हैं, बच्चे लापरवाह हैं, बच्चों की बुद्धि कम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है और उन्हें तुरंत सुधार देना चाहिए। अब देखिए ये भी हमें पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर, सुधार देना चाहिए। जबकि पॉजिटिव तो है, सकारात्मक है, लेकिन सबसे अच्छा जो हमारा जो माना जाएगा, वो माना जाएगा थर्ड। तो इस ट्रैप को कैसे पहचाना? 1-2 तो सीधे बच्चे पर दोष दे रहे हैं, लापरवाह है, ये है। विकल्प 4 लग सकता है, लेकिन विकल्प 3 सबसे सकारात्मक है हमारा। तो ये गलती को सीखने का एक हिस्सा मानता है। नेक्स्ट, अब देखिए इनमें ये एक
हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए, इनमें से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखो ये नहीं, इस पर ध्यान देना है हमें, नहीं। अब देखिए करके सीखना, सहयोगात्मक अधिगम, पाठ्यपुस्तक केंद्रित निर्देश, समय सारणी में लचीलापन। अब ये देखिए ये सब पॉजिटिव हैं, 1, 2 और 4। अब ये 3 वाला, तो जो आंसर गलत है, यानी कि वो ही सही है। तो ट्रैप की कैसे पहचान करेंगे यहाँ पर? पाठ्य पुस्तक केंद्रित एक नेगेटिव कीवर्ड है। प्रगतिशील शिक्षा में हमेशा बाल केंद्रित होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है, बुक तो एक टूल है। बुक क्या है? टूल होता है वो तो। तो ईवीएस में, फिर देखिए ईवीएस में क्या होता है, अक्सर जो है वैज्ञानिक तथ्यों के साथ केवल जोड़ देते हैं। जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं इसमें केवल जोड़ दिया जाता है, जो उसे गलत बना देता है। देखिए, साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं उसमें अगर केवल जोड़ दिया तो वो उसको गलत बना। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों का उद्देश्य है क्या है? अवलोकन और व्यावहारिक कौशल विकसित करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ऑब्जर्वेशन और व्यावहारिक कौशल विकसित करना जो गतिविधि होती है, ईवीएस में ध्यान रखेंगे हमेशा। ईवीएस का जो पेडागोजी है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अवलोकन, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। देखिए केवल, अब केवल मार्क्स लाने से वो नहीं है कि मार्क्स लाने से हमारा जो जो पर्पज है वो हल हो जाएगा। छात्रों को अनुशासित रखना, ये प्रेशर गेम है यहाँ पर, देखिए अनुशासित रखना। पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, ये भी। अब देखिए ट्रैप कैसे पहचाना? अंक लाना, अनुशासन और पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करना। ये क्या नैरो पर्पज हैं, इसके संकीर्ण उद्देश्य हैं। और जबकि कौशल विकसित करना एक व्यापक और सकारात्मक उद्देश्य है। अब नेक्स्ट है सीटेट में एलिमिनेशन मेथड का कैसे प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं हम यहाँ पर आपके लिए। अब देखिए, जब आप भ्रमित हों, कन्फ्यूजन में हों कि भाई इसमें क्या सही हो सकता है, इन 3 स्टेप्स का पालन करें। बच्चे को दोष देने वाला विकल्प काट दें, बच्चे का कोई दोष नहीं। रटने वाले विकल्प काट दें, परिभाषा याद रखना, रटना, ड्रिल अभ्यास एक्सेट्रा। शिक्षक की सुविधा वाले विकल्प काट दें, जैसे शिक्षक का काम आसान हो जाए, शोर ना हो, इस प्रकार के। तो ये हमें 3 स्टेप, ये चरण जो है हमें इनका फॉलो करना है। अब देखिए कुछ ट्रैप किस प्रकार के होते हैं, यहाँ देखिए, हाफ ट्रूथ, आंशिक लेकिन सही, और पार्शली करेक्ट। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आपके बता रहा हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट। थोड़ी सही है लेकिन आयु गलत है। देखिए प्याजे ने जो है, कोई प्याजे का रूल आ गया है सीडीपी में, थोड़ी बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या करता है, वो एज एज को गलत डाल देगा। 2 ईयर्स से 7 ईयर्स नहीं, न कि 7 से 11, प्री ऑपरेशनल। तो यहाँ पर एज, एज जो है उसको गलत डाल देगा। कोलबर्ग का स्टेज सही, कोलबर्ग सही स्टेज है, लेकिन उसके नाम गलत या उल्टे लिख देगा। जैसे देखिए वर्गत्सकी का जेड-पी-टी सही है, लेकिन इसके फोल्डिंग को इग्नोर कर देगा। हाफ ट्रूथ, पार्शली करेक्ट करेगा। इसके लिए क्या है, पूरा पढ़ें, 1-2 शब्द गलत होने पर ट्रैप। जैसे कोई एमसीक्यू बनाया गया है, उसमें एक वे में चल रहा है कि भाई व्यंग्यस्की चल रहा है, लेकिन उसमें 1-2 वर्ड ऐसे डाल देगा जो व्यंग्यस्की के नहीं है, तो वही हमारा ट्रैप हो जाएगा। पुराने या व्यवहारवादी विचार, वो भी ट्रैप्स होंगे, बिहेवियरिस्ट ट्रैप्स कहते हैं जिसको। इसके लिए हम देखेंगे, नीचे चलते हैं, जैसे
ये कैसे होते हैं? रोट लर्निंग, व्यवहारवादी ट्रैप्स हैं, टीचर डोमिनेटेड, कंपटीशन ओनली। अब है सीटेट में एनसीएफ और एनईपी के अनुसार जो प्रोग्रेसिव सोच है, रचनावादी सोच पसंद करता है सीटेट। अब जैसे उदाहरण, सीखने के लिए दंड ज़रूरी है। अब ये देखिए ट्रैप हो गया। यहाँ पर जो है ये गलत हो गया। जैसे थ्योरिस्ट के नाम हैं, कंसेप्ट घुमावदार, ट्विस्टेड थ्योरिस्ट ट्रैप्स होते हैं। जो थ्योरिस्ट हैं हमारे, वो भी घुमावदार उनके क्वेश्चन बना करके मिक्स करके उनको कर देते हैं। अब देखिए पियाजे का, जैसे पियाजे है को पियाजे को एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसको उल्टा कर देना। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस ये को आईक्यू की जगह पूरा रिप्लेस कर देना इसको। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर है, सभी लर्निंग पर अप्लाई कर देना इसको, गलत हो जाएगा। जैसे फ्रॉड का साइकोएनालिसिस है, को मोरल डेवलपमेंट से जोड़ देगा, जबकि फ्रॉडियन का जो है मोरल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो किसका है? कोलबर्ग से है। तो ये इस प्रकार से ये सब इसमें ट्रैप हम पकड़ सकते हैं। मिक्स्ड थ्योरी, अब देखिए मिक्स्ड थ्योरी ट्रैप कैसे होते हैं? मिक्स्ड थ्योरी ट्रैप अभी हमने पहले पढ़ा, जहां एग्जामिनर दो अलग अलग सिद्धांतों को आपस में मिला देता है, जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं। सी टेट में अक्सर प्याजे और व्योगत्स्की और कोलबर्ग के बीच जाल बुन जाते हैं। जैसे देखिए प्याजे और व्योगत्स्की। सोशल ट्रैप, ये सबसे आम जाल है। दोनों ने विकास की बात की है, लेकिन उनके सेंटर अलग अलग हैं। ट्रैप क्या है? प्रश्न में सीखने की बात होगी और विकल्पों में सोशो कल्चरल कॉग्निटिव दोनों शब्द होंगे। तो कैसे पहचानें? अब देखिए कैसे पहचानना है इसको। इसको पहचानें, अब देखिए अगर क्वेश्चंस में हमारे स्वयं है, सेल्फ और जैविक परिपक्वता है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, या स्टेजेज पर केंद्रित है, तो ये प्याजे। अगर प्रश्न समाज, संस्कृति, भाषा, सहयोग पर केंद्रित है, व्योगत्स्की। अब नेक्स्ट आया हमारा लैंग्वेज एंड थॉट ट्रैप, भाषा और चिंतन वाले ट्रैप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए ये दो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। प्याजे का विचार, पहले विचार आता है और फिर भाषा। बच्चे की भाषा ईगोसेंट्रिक होती है, अहम केंद्रित होती है। और व्योगत्स्की क्या कहते हैं? भाषा और विचार पहले अलग होते हैं, फिर मिल जाते हैं। बच्चा खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा देता है। ये व्योगत्स्की कहते हैं, ये प्राइवेट स्पीच है। तो याद रखें, अगर प्राइवेट स्पीच या सेल्फ रेगुलेशन शब्द आए तो आंख बंद करके व्योगत्स्की, व्योगत्स्की को जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के ट्रैप क्या हो सकते हैं? जैसे कोहलबर्ग के चरणों में गुड बॉय, नाइस गर्ल्स में सोशल ऑर्डर के बीच अक्सर भ्रम पैदा किया जाता है। जैसे ट्रैप क्या है? समाज के नियमों का पालन करना। कैसे पहचाने? अगर बच्चा दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नियम मान रहा है, तो स्टेज हमारी थर्ड, गुड बॉय गर्ल। अगर बच्चा इसलिए नियम मान रहा है क्योंकि उसे लगता है समाज को चलाने के लिए नियम जरूरी है, स्टेज फोर, लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्रैप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्रैप, ये भी हमारे एक बुनियादी गहरा जाल है। विकास केवल मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होता है, जबकि सच्चाई क्या है? ये देखिए, वृद्धि केवल मात्रात्मक है, वृद्धि, लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है।
वूम टू टॉम, गर्भाशय से मृत्यु तक चलता है। तो यहाँ पर ये इसमें ट्रैप। मैचुरेशन वेज लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर ट्रैप क्या है, परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर करती है, जबकि सच्चाई क्या है, परिपक्वता एक आनुवांशिक जेनेटिक प्रक्रिया है जो समय के साथ अपने आप आती है और सीखना, कोशिश और अनुभव से आता है। तो इन ट्रैप से बचने के लिए स्ट्रेटजी क्या है, थ्योरी का कीवर्ड पकड़ें। जैसे पियाजे के क्या हैं, स्टेजेस हैं, स्कीमा है, व्योगत्स्की के क्या है, जेडपीडी इसके फोल्डिंग हैं, कोलबर्ग क्या क्या मोरलिटी है। तो कॉन्टेक्स्ट में देखें क्या प्रश्न बायोलॉजिकल बदलाव की बात कर रहा है या सोशल। शिक्षक की भूमिका। सीटेट में क्या है, सीटेट एग्जाम में शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधा दाता, डिक्टेटर नहीं होता है। जेडपीडी, अब देखिए दूरी अंतर, ये हमारा जेडपीडी का सिद्धांत है। जेडपीडी कोई मदद नहीं है, ये कोई मदद नहीं है बल्कि एक दूरी है, गैप है। बच्चा बिना किसी मदद के कहाँ पहुँच सकता है और वह किसी बड़े की मदद से कहाँ तक पहुँच सकता है। इन दोनों के बीच जो खाली हिस्सा है उसे ही जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। इसके फोल्डिंग क्या होता है, ये मदद का तरीका है, टेम्परेरी सपोर्ट। इसके फोल्डिंग एक अस्थायी मदद है जो जेडपीडी को पार करने के लिए दी जाती है। इसमें क्या है, बच्चे को पूरा उत्तर नहीं बताया जाता बल्कि संकेत, इशारे या आधा हल किया हुआ उदाहरण दिया जाता है। जैसे ही बच्चा सीख जाता है वह मदद हटा ली जाती है। हमें इनकी कंसेप्ट बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़नी चाहिए। अब है मिक्स्ड थ्योरी, एक बहुत बड़ा लैंग्वेज में जाल होता है मिक्स्ड थ्योरी। अब देखिए मिक्स्ड थ्योरी में क्या है, मिक्स्ड थ्योरी में क्या है, यहाँ देखिए छात्र अक्सर यहाँ भी गलती करते हैं, प्राइवेट स्पीच आखिर है क्या, पियाजे का ट्रैप। वह इसे एगोसेंट्रिक स्पीच कहता है और इसे बेकार मानते हैं। उनके अनुसार बच्चा बस अपनी धुन में बोल रहा है। व्योगत्स्की क्या कहता है, वैसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं और उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार बच्चा खुद को डायरेक्शन देने के लिए बोल रहा है, सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है अपना। इसके बाद में हमारा है एग्जाम टिप क्या है, अगर प्रश्न में लिखा हो कि बच्चा कार्य करते समय खुद से बात कर रहा है तो उत्तर हमेशा व्योगत्स्की होगा, क्योंकि सीटेट हमेशा बच्चे की सक्रियता को सकारात्मक मानता है। अब समावेशी एजुकेशन के भी हम ट्रैप बता रहे हैं आपको। ट्रैप क्या है, विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल और विशेष शिक्षक होने चाहिए। ये क्या है, ये ट्रैप हो गया है, गलत है ये। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी रियलिटी ये है, यह एक नेगेटिव विकल्प है। सीटेट एग्जामिनर जो सेट पेपर करते हैं उनके लिए सभी बच्चे चाहे विकलांग हो, सामान्य हो, गिफ्टेड को ऐसे भी हों, एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। हमें बच्चे को नहीं बल्कि सिस्टम या स्कूल को बच्चे के अनुसार बदलना है। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यहाँ पर क्या है, ये बायस टाइप की मैटर है। सबसे पहले ट्रैप क्या, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। प्रश्नों में अक्सर लड़कों और लड़कियों को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाया जाता है। जैसे गणित और विज्ञान में लड़कियों लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं, या लड़कियां खाना पकाना और कला में अच्छी होती हैं, ये ट्रैप है। जबकि रियलिटी में क्या है, बुद्धिमत्ता या विषय की कुशलता का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल एक सामाजिक निर्माण है, सोशल कंस्ट्रक्ट है।
तो जेंडर को बताया गया है सोशल कंस्ट्रक्ट। इसकी पहचान कैसे करनी है? जहाँ भी किसी विशेष कार्य को केवल लड़कों या केवल लड़कियों से जोड़ा जाए, वह विकल्प जेंडर बायस को दर्शाता है और गलत है। जेंडर न्यूट्रलिटी लिंग तटस्थता का ट्रैप। इसके लिए अब नेक्स्ट क्या है इसमें? अब देखिए इसका एग्जाम्पल है। एक फुटबॉल की टीम का चयन करते समय कोच केवल लड़कों को प्राथमिकता देता है क्योंकि उसे लगता है लड़के शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हैं। यह क्या दर्शाता है? आनुवंशिक अंतर, लैंगिक पूर्वाग्रह, व्यवहारिक सोच, टीम। ये जेंडर बायस का बात चल रही है। तो लॉजिक क्या है? शारीरिक शक्ति के नाम पर भी भेदभाव करना। सीबीएसई, एनसीईआरटी एटसेट्रा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ सब के अनुसार ये दृष्टिकोण गलत है। तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, एज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है, यह एक तकनीकी ट्रैप है। ये जो है तकनीकी ट्रैप है जहाँ पर अक्सर छात्र फंस जाते हैं। देखिए जेंडर क्या बताया है? एक सामाजिक संरचना है। समाज तय करता है लड़के लड़की को कैसा व्यवहार करना चाहिए। और सेक्स ये एक जैविक है, ये बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो ये वाला जेंडर क्या है हमारा? सोशल कंस्ट्रक्ट है। एग्जाम टिप्स क्या है? अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट होगा। शिक्षक का व्यवहार में क्या हो सकता है? एग्जामिनर आपको शिक्षक की गलत आदतों में फंसाएगा। शिक्षक लड़कों को डस्टिंग सफाई के लिए कहता है और लड़कों को बेंच हटाने के लिए। तो करेक्ट अप्रोच क्या है? यह एक आदर्श शिक्षक वह है जो इन रूढ़ियों को चुनौती दे, चैलेंज स्टेरियोटाइप्स। जैसे लड़कों को खाना पकाने के लिए प्रोत्साहित करना और लड़कियों को खेल कूद के लिए। अब देखिए इसने ये इसमें बिल्कुल अपना न्यू आइडिया डाल दिया है। समावेशी शिक्षा में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में के जो ट्रैप्स है सबसे अधिक नैतिकता पर आधारित होते हैं। यहाँ एग्जामिनर को अपनी सहानुभूति और समानता के बीच फंसाने की कोशिश करता है। प्रिय साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।